आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। गुज़िश्ता साल 2021 में चाइना अमेरिका को बीट कर गया है। सबसे ज़्यादा रॉकेट्स स्पेस में भेजने की रेस में चाइना अमेरिका से आगे निकल गया है। गुज़िश्ता साल दुनिया भर से 145 रॉकेट्स स्पेस में भेजे गए, जिनमें से 55 चाइनीज़ थे। अमेरिका ने 51 भेजे। अच्छा, इनके मुकाबले में रशिया ने भी 25 रॉकेट्स भेजे थे, लेकिन इंडिया, भक्तों के ख्वाबों का सुपर पावर इंडिया, इन्होंने पूरे 2 रॉकेट्स मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस में भेजे विश्व गुरु बनने की नीयत से। लेकिन इन 2 भेजे गए रॉकेट्स में से भी एक ठुस हो गया रास्ते में। पता नहीं किधर गया, कहाँ गिरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल मोदी सरकार पब्लिक से झूठ बोलते रहते हैं अभी तक कि हम विश्व गुरु बस बनने वाले, स्पेस में भी हमारी डोमिनेंस होगी। इस्लाम के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी खूबसूरत हदीस है, जिसका मफहूम है कि याजूज माजूज ज़मीन पर फितना बपा करने के बाद कहेंगे कि हम ज़मीन वालों पे गालिब आ गए, यानी उनके ऊपर हमारी विक्ट्री हो गई। अब हम आसमान वालों पे गालिब आएंगे और फिर वो अपने तीर आसमान की तरफ भेजेंगे। अच्छा, यहाँ तीर से मुराद हथियार हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन सामईन से मुखातिब होकर ये बात उस वक्त फरमा रहे थे, उनको सैटेलाइट किलर्स वेपन्स जो है ना, इनका और काइनेटिक वेपन्स का, नॉन काइनेटिक वेपन्स का इल्म नहीं था। लिहाजा तीर से वेपन्स का इशारा नज़र आ रहा है। याजूज माजूज आसमान की तरफ तीर मारेंगे। इसका मतलब है कि एंड टाइम्स में एक भरपूर किस्म की स्पेस वॉर छिड़ी हुई होगी, जिसमें बज़ाहिर याजूज माजूज की फोर्सेस ने विक्ट्री हासिल करनी है, लेकिन एक बड़ी स्पेस वॉर होनी है आगे चल के इंसानों के अंदर। अब ये इस्लामी नुक्ता नज़र है ना। इससे कुछ स्कॉलर ये भी मुराद लेते हैं कि हो सकता है कि आगे चल के इंसानों का वास्ता किसी इंटेलिजेंट जो मखलूक होती है ना, जैसे हम लोग इंसान हैं, इंसान एक इंटेलिजेंट मखलूक है, या ज़मीन के अंदर जैसे बाकी हमारे जो चरंद परिंद हैं, जानवर हैं, ये भी किसी न किसी तरह से एक इंटेलिजेंट किस्म के मखलूक है। तो ये भी हो सकता है कि किसी न किसी सैयारे पे इंसानों को कुछ इस तरह की मखलूक नज़र आ जाए और उससे इनकी जंग हो जाए, ये भी एक मुराद ली जाती है। लेकिन स्पेस में कुछ ना कुछ होगा। इस्लामी अकीदे से ये चीज़ तो ज़ाहिर है कि आगे चल के फ्यूचर में स्पेस में कुछ होना है। आज की दुनिया में स्पेस एक नया जंग का मैदान बन चुका है। पहले ही बन नहीं रहा, बन चुका है। और चाइना और अमेरिका ने बाकायदा स्पेस फोर्सेस पहले ही बना ली हैं। अच्छा, स्पेस में लड़ने के लिए अलग से हथियार डिज़ाइन किए जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर है ज़मीन के जो हथियार हैं ये स्पेस में काम नहीं आएंगे, तो अलग हथियार बन रहे हैं उसके लिए। काइनेटिक वेपन्स, नॉन काइनेटिक वेपन्स, मिसाल के तौर पर प्रोजेक्टाइल्स, जैमर्स, डेजलर्स वगैरह वगैरह, ये सारे स्पेस के हथियार हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ज़मीन से बैठे बैठे स्पेस के किसी टारगेट को हिट करने वाले तीर वेपन्स वो भी बन चुके हैं। मिसाल के तौर पर एंटी सैटेलाइट वेपन्स क्या हैं? इनको ज़मीन से ही तो फायर किया जाता है यहाँ से बैठे बैठे। स्पेस में मौजूद टारगेट्स को ज़मीन से बैठे हिट किया जा सकता है। स्पेस अब जंग का नया डोमेन पहले ही बन चुका है, और अब तक 3 बड़े जो मुल्क हैं वो की प्लेयर्स बन के सामने आए हैं स्पेस वॉर्स के अंदर, जिनके अंदर खासी कैपेबिलिटीज़ हैं स्पेस के अंदर लड़ने के लिए। चाइना, रशिया और अमेरिका। लेकिन अमेरिका और चाइना रूस से काफ़ी आगे हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि इंसान अब स्पेस के अंदर रहना भी सीख गए हैं मुस्तकिल तौर पर। यहाँ से जाते हैं, लंबे अरसे तक वहाँ स्पेस के अंदर रह सकते हैं। ज़मीन से जब अमेरिकन, चाइनीज़, रशियन साइंटिस्ट ये जब स्पेस में जाते हैं ना लंबे अरसे के लिए, तो वहाँ रहते कहाँ है? स्पेस में मौजूद एक रहने की जगह है जो कि इंसानों ने खुद ही बनाई हुई है आर्टिफिशियली। यूँ समझिए कि स्पेस में झूलता हुआ, तैरता हुआ एक होटल सा बना हुआ है, और उसे कहते हैं स्पेस स्टेशन। पहले तो सोवियत यूनियन के भी कुछ स्पेस स्टेशन हुआ करते थे। 1971 में उन्होंने ही दुनिया की सबसे पहली स्पेस स्टेशन लॉन्च की थी।
लेकिन फिर लंबे अरसे बाद अब ये हुआ है कि सिर्फ एक ही स्पेस स्टेशन ऊपर खला में मौजूद है और उसे कहते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये अमेरिका की है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यही मौजूद है लंबे अरसे से। अलबत्ता अब दूसरा भी स्पेस स्टेशन आ गया है, मैंने कहा ना रेस चल रही है वहाँ पे, दूसरा भी आ गया है। और ये दूसरा किसने बनाया है? नन अदर देन चाइना, चीन ने बनाया हुआ है। और ये भी बता दूं आपको कि 2030 तक, अगले 8 साल के अंदर अंदर अमेरिकन स्पेस स्टेशन की उम्र तकरीबन पूरी हो चुकी होगी। तब सिर्फ यही चाइनीज स्पेस स्टेशन एक्टिव होगा ऊपर आसमानों में, स्पेस के अंदर। यूरेशियन टाइम्स ने कल खबर लगाई है कि हिस्ट्री इन मेकिंग, Chinese space station Tiangong aims to outdo the International Space Station and have the most precise clock in orbit। ये जो एटॉमिक क्लॉक होते हैं ना, ये स्पेस के अंदर भी हथियार बनाने के लिए, इन सब के लिए भी काम आते हैं। बहुत ही प्रिसाइज किस्म के क्लॉक होते हैं, मिलिट्री यूज़ के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। अच्छा, इस साल ये चाइनीज स्पेस स्टेशन मैं आपको बताऊं कि ऑपरेट होने वाला है, ऑफिशियली ये खुल जाएगा, जिससे चाइना की मिलिट्री को भी बड़ा बूस्ट मिलना है। तो 2022 एक हिस्टोरिकल साल होगा इंसानों के लिए इस एतबार से कि ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है अमेरिका की, इसके अलावा दूसरा भी स्पेस स्टेशन मौजूद होगा जिसके अंदर इंसान स्पेस में रह रहे होंगे इसकी वजह से। अब ये तो इब्तिदा है, इसका मतलब है कि आने वाले सालों में मज़ीद बड़े बड़े स्पेस स्टेशन वहाँ पर हो सकता है कि डिप्लॉय किए जाएं और उसके अंदर फौजियाँ और ये सब भी रह सकते हैं। एक पूरा का पूरा स्पेस फोर्स हो सकता है कि उसमें रहे, रोबोट्स भी रह सकते हैं, काफ़ी कुछ हो सकता है। देखें, सुनने में आपको ये बड़ी हैरत अंगेज़ बातें लग रही होंगी कि स्पेस में इंसान रहेंगे और इस तरह हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मार्स और मून पर से भी रेयर अर्थ मिनरल्स और दीगर कीमती धातें ज़मीन पर लाने के लिए भी अमेरिका और चीन के दरमियान रेस चल रही है। सिर्फ वहाँ पर फोर्सेस नहीं बना रहे, स्पेस फोर्सेस वहाँ लड़ने के लिए नहीं, ये कमर्शियल मकसद के लिए भी वहाँ पर इनका पूरा प्लान है कि स्पेस के अंदर शहर बसाए जाएँ पूरे के पूरे वहाँ पर प्लैनेट्स के ऊपर। मून और मार्स जो है ना, ये इनका टारगेट नंबर 1 है, इन पे डोमिनेंस की जंग चल रही है। रेयर अर्थ मिनरल्स, ये वो धातें हैं, इनको लाने के लिए, इनको वहाँ से ज़मीन पर लाने के लिए प्रयास हो रहा है। ये वो धातें हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स या रेयर अर्थ मटेरियल भी इसको कहते हैं, ये वो धातें हैं जो हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बनाने में यूज़ होती हैं, जहाज़ों से लेकर, कमर्शियल जो जहाज़ होते हैं या ये जो होती है ना परवाज़ें, इनसे लेकर मित्रों रॉकेट्स में और ये मिलिट्री के सामान में, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, हर जगह, यू नेम इट, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए होंगे। दुनिया में बहुत कम है, बहुत कम है। आपको पता है, आपका जो मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन आपके जो हैं, इनके अंदर सोना भी डला हुआ है, लेकिन बहुत ही कम तादाद में, लेकिन सोना भी डला हुआ है इसके अंदर। इसके अंदर बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि कीमती सामान बनाने में यूज़ होते हैं। बहुत सारी इनमें से ऐसी हैं जो कि सोने से ज़्यादा महंगी हैं, लेकिन दुनिया में कम है, दुनिया में कम है। ऊपर से इनकी कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा, डिमांड इनकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्पेस में इनके अंबार हैं, बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद है। वहाँ से ये काम हो रहा है कि इनको कैसे लाया जाए यहाँ पे ज़मीन पे। नाम भले ही अलग अलग दिए जा रहे हो कि जी रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, जी लोगों को वहाँ ले जाएंगे, टूरिज्म इंडस्ट्री फलां ये ढिमकान लोगों को दिखाएंगे, लेकिन पीछे असल मकसद ये है, अरबों रुपए लगा के सिर्फ यही रिसर्च हो रही है कि वहाँ से यहाँ कैसे लाया जाए। द टाइम, दुनिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट, इन्होंने खबर लगाई थी अप्रैल में कि द एज ऑफ प्राइवेट स्पेस स्टेशंस इज अपॉन अस। प्राइवेट कंपनियां भी जो हैं वो भी इस पे इन्वेस्ट करेंगे, सब कुछ हो रहा होगा। इसमें ये खबर आ रही है कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा एक स्पेस स्टेशन, मिनी स्पेस स्टेशन बना रहा है जो कि ज़मीन के गिर्द नहीं, ये जो सारे बने हुए ना पहले अमेरिका का और चाइना का स्पेस स्टेशन, ये तो ज़मीन के गिर्द फिर रहा है ना। ये जो नासा वाले बनाने जा रहे हैं ना, ये ज़मीन के गिर्द नहीं फिर रहा होगा, ये फिरेगा चांद के सरफेस के इर्द गिर्द फिर रहा होगा, चांद के ऑर्बिट में फिर रहा होगा। और ये चांद के सरफेस पे काम करने वाले जो लोग होंगे फ्यूचर में, उधर जाके चांद की ज़मीन पे जाके ये काम कर रहे होंगे, रोबोट्स भी कर रहे होंगे, इंसान भी जाएंगे वहाँ पे, बाकायदा वहाँ पर रहने के लिए फैसिलिटीज़ बनी हुई होंगी। तो वहाँ पर चांद के सरफेस पे काम करने वाले लोगों के दरमियान ये मिनी स्पेस स्टेशन गेटवे का काम करेगा।
गेटवे होगा, उधर जाने का रास्ता होगा। जो भी उधर जाएगा पहले इधर रुकेगा फिर उधर जाएगा। इस पे काम हो रहा है और तवक्को यही की जा रही है कि अगले 10 साल के अंदर अंदर ये वहाँ पर लॉन्च हो जाएगा, चांद के ऑर्बिट के गिर्द फिर रहा होगा विद इन 10 ईयर्स। एक इनका स्टेशन चांद की जमीन पे बना हुआ होगा, दूसरा चांद के ऑर्बिट के गिर्द फिर रहा होगा। ये वो चीजें हैं जो कि अल्लाह ने आपको हमें जिंदगी दी तो हम देखेंगे फ्यूचर में। अलबत्ता जनरेशन बीटा के लोगों के लिए ये एक आम सी बात होगी। अब हमें ये सोचकर ही बहुत हैरत होती है कि क्या बात है, मार्स पे इंसान रह रहे होंगे, मार्स के गिर्द स्पेस स्टेशन होंगे, मून पे इंसान रह रहे होंगे, मून के गिर्द स्पेस स्टेशन होंगे। कितनी एक सोचते ही अजब लगता है ना। लेकिन जनरेशन बीटा के लिए ये तो आम सी बात होगी। मतलब उनके लिए ये कोई अजब बात नहीं होगी, जैसे हमें सोचते ही अजब लग रहा है कि यार ये कैसे, लेकिन उनके लिए नहीं होगी, जनरेशन बीटा के लिए। अब ये कौन सी जनरेशन है? ये वो जनरेशन है जो कि अभी पैदा ही नहीं हुई, जनरेशन बीटा। ये वो लोग होंगे जनरेशन बीटा जो कि 2025 के बाद से पैदा होंगे, 2025। अभी जो जनरेशन चल रही है 2012 से लेके, दिस इज अ जनरेशन अल्फा। ये जनरेशन अल्फा चल रही है। 2012 से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ये जनरेशन अल्फा है। इनको भी ये चीज़ कम हैरान करेगी क्योंकि ये इसी के साथ ग्रो कर रहे होंगे। लेकिन बीटा वालों को बिल्कुल भी हैरान नहीं कर रहे होगी। ये तो हम एक्स वाई और बेबी बूमर्स वाले जो जनरेशन हैं पहले वाली, ये उनके लिए कितना एक माइंड ब्लोइंग किस्म की चीज़ है। लेकिन बीटा के लिए, जनरेशन बीटा के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो जनरेशन बीटा होगी ये अलग ही लोग होंगे, अलग ही दुनिया देखेंगे और आगे चल के बिल्कुल हमारी दुनिया तब्दील हो जाएगी। ये वो लोग होंगे। अब जनरेशन बीटा पे मैं जल्द ही एक अलग एपिसोड में बात करूंगा। स्पेशल किस्म की जनरेशन है, इनको बीट्स भी कहते हैं, इनको आर्टिफिशियल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये वो जनरेशन होगी, जनरेशन बीटा जो होगी ना, आर्टिफिशियल जनरेशन, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ ग्रो करेगी। इनकी लाइफ के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घुस जाएगी। हम जो है वो थोड़ा सा दूर है अभी तक उससे। इनके अंदर अब जैसे ये जो अल्फा वाले हैं ना, अल्फा वाले डिजिटल जनरेशन है, इनके साथ ही ये जो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर पैदा हुए हैं, आप देखें कि ये जो पैदाइशी तौर पर मोबाइल हाथ में लेके लोरियां भी यूट्यूब पे सुनते सुनते बड़े हुए हैं, तो ये जो बीटा वाले होंगे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ग्रो करेंगे। इस पे मैं बात करूंगा 1-2 दिनों के अंदर ही, एक अलग एपिसोड में बात करूंगा, लेकिन इट विल बी ए डिफरेंट एपिसोड। वो जो होगा अलग होगा और हो सकता है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मैं बात करूं वहां से आके आपके साथ। लेकिन दिस आई कैन गारंटी यू के बीटा के बारे में या ये जो आर्टिफिशियल जनरेशन के बारे में उस एपिसोड में मैं जो बातें करूंगा वो यकीनन आपके लिए हैरान कुन होंगी। ये एक स्पेशल किस्म की जनरेशन आगे आने वाली है 2025 से लेके, जिनकी दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी और उनका लाइफ स्टाइल हमारे लाइफ स्टाइल से बिल्कुल ही डिफरेंट होगा।